सुरवास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। पहला पद, ऊधौ तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी मैं पाऊं न बोस्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। अर्थ कहानी। गोपियां ऊधव से कह रही हैं, ऊधव तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम प्रेम के पास रहकर भी उससे अछूते रहते हो। तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है। तुम कमल पत्ते जैसे हो, जिसमें जल ठहरता है पर पत्ते को दाग नहीं देता। तुम तेल भरी घड़े जैसे हो, जो पानी में होने पर भी एक बूंद भीगने नहीं देती। हमारा हाल इससे बिल्कुल अलग है। हम तो प्रेम की नदी में डूब चुकी हैं। हमारी आंखें, हमारी दृष्टि, हमारा मन सब कृष्ण में रच बस गया है। सूरदास कहते हैं, हम अबला भोली भाली स्त्रियां गुरु की चांटी जैसी पागल हो चुकी हैं। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधौ, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिधा सही, अब इन जोग सोंदेसनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही हैं, उत्तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्जादा न लही। अर्थ कहानी। गोपियां कहती हैं, हमारे मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। किससे कहें? हम बस कृष्ण के आने की आस में तन मन की पीड़ा सह रही हैं। अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारा विरह और बढ़ता जाता है। हम जिस ओर चाहकर पुकारती हैं, वहीं से हमें दुख का प्रवाह मिल रहा है। सूरदास कहते हैं, हम धीरज क्यों रखें, जब अब कोई मर्यादा भी नहीं रह गई है। तीसरा पद, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद, नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है, ऐसो जौ करुई ककरी, सुतो व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अर्थ कहानी। गोपियां ऊधव से कह रही हैं, ऊधव तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम प्रेम के पास रहकर भी उससे अछूते रहते हो। तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है। तुम कमल पत्ते जैसे हो, जिसमें जल ठहरता है पर पत्ते को दाग नहीं देता। तुम तेल भरी घड़े जैसे हो, जो पानी में होने पर भी एक बूंद भीगने नहीं देती। हमारा हाल इससे बिल्कुल अलग है। हम तो प्रेम की नदी में डूब चुकी हैं। हमारी आंखें, हमारी दृष्टि, हमारा मन सब कृष्ण में रच बस गया है। सूरदास कहते हैं, हम अबला भोली भाली स्त्रियां गुरु की चांटी जैसी पागल हो चुकी हैं। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधौ, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिधा सही, अब इन जोग सोंदेसनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही हैं, उत्तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्जादा न लही। अर्थ कहानी। गोपियां कहती हैं,
हमारे मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। किससे कहें? हम बस कृष्ण के आने की आस में तन मन की पीड़ा सह रही हैं। अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारा विरह और बढ़ता जाता है। हम जिस ओर चाहकर पुकारती हैं, वहीं से हमें दुख का प्रवाह मिल रहा है। सूरदास कहते हैं, हम धीरज क्यों रखें जब अब कोई मर्यादा भी नहीं रह गई है। तीसरा पद, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जौ करुई ककरी, सुतो व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री।